नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है इस समय निफ्टी का डेली चार्ट। अगर हम इस डेली चार्ट को देखें दोस्तों, तो मैंने पहले भी बात की थी कि अगर इन दोनों कैंडल, ये 3 तारीख और 4 तारीख वाली कैंडल को अगर हम थोड़ा सा बस इग्नोर कर दें, अगर हम इसे इग्नोर कर दें तो जो मार्केट में हमारे पास रेजिस्टेंस इससे पहले अवेलेबल था, बात को समझिएगा, जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल इससे पहले अवेलेबल था वो कौन सा था? वो था तकरीबन ये। ठीक है, इसे हम यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं, डिज़ाइन कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये ठीक है। और अगर अब हम यहाँ पे अपनी मार्केट को देखें तो वो क्या कर रहा है? मैंने कहा ना कि इन दोनों कैंडल्स को अगर हम सिर्फ इग्नोर कर दें, ठीक है, तो मार्केट क्या कर रहा है? एक ब्रेकआउट दिया और वो ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है कि ब्रेकआउट के बाद अमूमन हमें एक रीटेस्ट और फिर एक कंटिन्यूएशन भी मार्केट में देखने को मिलता है। ठीक है, और यही कंटिन्यूएशन और रिट्रेसमेंट, ब्रेकआउट, ये सारी चीज़ें एक नियम, एक रूल की तरीके से काम करती हैं। तो फिलहाल अगर सिर्फ इन कैंडल्स को इग्नोर करते हुए अगर मैं इस हिस्से को एक रेजिस्टेंस की तरीके से देखूं, वही रेजिस्टेंस हमें आगे भी नज़र आ रहा है इस तरीके से। और अगर ये एक हमारे लिए ब्रेकआउट है, ये हिस्सा अगर हमारे लिए एक ब्रेकआउट है, तो मार्केट ब्रेकआउट के बाद ऊपर चला, अगर ये रिटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आता है और उसके बाद किसी बहाने अगर यहाँ से वो कंटिन्यू करता है ऊपर की तरफ, तो मार्केट ऊपर, या हमें मार्केट को कैसे फंसाना है कि अगर यहाँ से मार्केट अगर नीचे की तरफ उतर आती है तो इस स्विंग द्वारा, और यहाँ से इस, क्योंकि जब ये रिटेस्ट, माफ़ कीजिएगा, जब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? एक सपोर्ट का भी काम करेगा। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ से हल्का सा टर्न लेती है तो मार्केट बहुत आसानी से ट्रैप हो सकती है, फंस सकती है। मतलब ये काम 1-2 दिन का नहीं है, 3-4-5 दिन, अगला हफ्ता, उसके अगला हफ्ता, कुछ भी लग सकता है। ठीक है, फिलहाल बस समझा मैं इसलिए रहा हूँ, बता इसलिए रहा हूँ डेली चार्ट के ऊपर, क्योंकि ये एक चीज़ जो है वो एक स्टडी में नज़र आई कि भाई अगर ये रेजिस्टेंस है तो ये ब्रेकआउट है। फिलहाल चलिए छोटे फ्रेम पे चलते हैं। डेली पे सिर्फ इतना ही है आपको बताने और समझाने के लिए। अवर्ली फ्रेम पे अगर चलते हैं तो अवर्ली फ्रेम पे देखिए, यहाँ पे भी आपने देखा, जैसे आपने अवर्ली फ्रेम लगाया आपको वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हुए मिला। लेकिन ये मैंने कहा था ना कि इस 3 तारीख और 4 तारीख वाले कैंडल को हमें इग्नोर करना है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना कि आप कुछ भी इग्नोर करो, कुछ भी करो, मार्केट एक चीज़ जो फॉलो करता है वो कभी नहीं, मतलब उसे हटता है, वो है रूल्स। मार्केट कभी भी अपने नियम को खराब नहीं करता। मार्केट कभी अपने नियम को खराब नहीं करता। कभी नियम अगर खराब होंगे तो वो हम करते हैं, हम अपने सेल्फ रूल को खराब करते हैं। मार्केट कभी नहीं खराब करता। तो यहाँ पे भी आप देखोगे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस तो ये भी है, जो भी हम लोगों ने बनाया था वही हम लोगों ने फ्रेम छोटा कर दिया तो ऐसा दिखने लगा। तो ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मार्केट नीचे। लेकिन ये जो मैंने कहा ना, ये जो हुआ वो कैसे हुआ? ये जो कुछ भी हुआ वो न्यूज़ बेस्ड हुआ, एक इवेंट बेस्ड मार्केट के चलते हुए हुआ। ठीक है, फिलहाल अब यहाँ से मार्केट जब दोबारा ऊपर की तरफ गया है, तो दोबारा ऊपर गया, इसने क्या किया? फिर से रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया। रेजिस्टेंस को जब क्रॉस किया तो अब कहीं ना कहीं एक ये बारी भी आती है देखने की मार्केट की कि शायद यहाँ से कोई रिट्रेसमेंट हो जाए, मतलब मार्केट नीचे की तरफ आए। क्योंकि हम अभी, मैं जब फ्रेम को और छोटा करूँगा तो आपको यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार चीज़ देखने को मिलेगी कि मार्केट जब भी, जैसे अगर हम इसे एक चैनल का रूप दें, ठीक है, अगर हम इसे एक चैनल का रूप दें, तो ज़रा आप सिर्फ इस चैनल में, जितना मैंने आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, सिर्फ इस चैनल में ज़रा ग्रीन कैंडल का साइज़ देखिए और रेड कैंडल के साइज़ को देखिए। आपको आइडिया लग जाएगा कि लोगों का इमोशन और सेंटिमेंट इस समय किस तरफ ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, फिलहाल एक काम करते हैं, इसे एक रूप देते हैं, इसे एक स्ट्रक्चर देते हैं, और वो है स्ट्रक्चर चैनल का। ठीक है, अगर हम इसे कंसिडर कर लें, इसे, इस हिस्से को ऐसे और इस हिस्से को कुछ ऐसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक सेकंड, ये देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो देखने को मिल रहा है वो क्या है कि मार्केट के पास रेजिस्टेंस, 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 मतलब ये
तीनों पॉइंट क्या काम कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस का, नीचे की तरफ सपोर्ट 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 और सपोर्ट। ठीक है, जब भी मार्केट किसी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है और नीचे आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें एक बड़ी मज़ेदार चीज़ पता क्या है, इसमें बड़ी मज़ेदार चीज़ की है कि मार्केट यहाँ काम करने का मौका नहीं दे रहा है। काम करने का मौका इन द सेंस कि अगर इसको मैं मॉर्निंग के मार्केट ओपनिंग की बात करूं, मैं मार्केट के ओपनिंग की अगर बात करूं, तो हमें किस प्रकार की ज़्यादातर मिल जा रही है, एक गैप अप के फॉर्म में, एक गैप अप के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा पहला ट्रेड, जो अपसाइड को, जो चैनल, जो रेंज की ट्रेडिंग जानते हैं, वो जिस चीज़ को प्रेफर करते हैं, मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, फिर सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाएगा, फिर सपोर्ट से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। मैं यहाँ पे एरो बना दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं। अगर ये तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट कर क्या रहा है कि एक गैप अप के मोड में चला जा रहा है। मतलब लोगों को ट्रेड करने का, मतलब उनका एक सही मायने में अगर कहूँ, जो फर्स्ट ट्रेड जो लोगों को मिल सकता है, वो क्या हो रहा है, मिल ही नहीं पा रहा है ना। तो क्योंकि जब मार्केट तो रेंज में है, पता चला कल की क्लोजिंग यहाँ पे है, क्लोजिंग यहाँ है, ओपनिंग यहाँ हो रही है, तो इतना बड़ा मार्केट जब ट्रेवल कर जाएगा तो भाई वो ट्रेड कैसे कर, फिर यहाँ पे ट्रेड तो नहीं। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को बाइंग नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे बाइंग करना ये सेफ नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ से मार्केट किसी भी वक्त नीचे की तरफ घूम सकता है। ठीक है, तो हमेशा इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि वेट करिए, वेट करोगे, टाइम बिताओगे, मार्केट आपको ट्रेड बिल्कुल देगा। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं आगे। तो ये एक चैनल है, और इस बार क्या हुआ, मतलब इस बार मतलब कल फ्राइडे वाले दिन क्या हुआ कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने, जैसे यहाँ पे तो हमें फिर भी मूवमेंट दिखाई दे रहे थे, ये देखिए फिर भी मूवमेंट दिखाई देते, लेकिन जैसे होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं ना, रूठ जाते हैं एकदम कि मैं नहीं करूँगा, नहीं खाऊंगा, ऐसे जैसे लग, इनको इनकी हरकत देखिए जरा आप, इनकी हरकत देखिए आप, जैसे लग रहा है कि ये ऊपर गए, उसके बाद ये रूठ गए कि ना ना इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे लग रहा है कि यहाँ पे एक बहुत ही परफेक्ट चैनल का फॉर्मेशन हुआ है, और उसके बाद शायद अब यहाँ से मार्केट नीचे या ऊपर, ठीक है, दोनों देखिए, हाँ ये कोई नहीं बता सकता है, ना समझ पाएगा कि मार्केट गैप अप जाएगी। हाँ अभी मैं कह दूं कि कल गैप डाउन ओपन होगी, और अगर ओपन हो गई तो फिर यही वाली बात हो जाएगी, देखा मैंने कहा था गैप डाउन होगी और हो गई। नहीं, ये किसी वाहवाही लूटने वाला काम यहाँ पे नहीं है। हम यहाँ पे कोई चीज़ सीखने समझने के लिए, हम यहाँ पे कॉल पुट ट्रेड इन चीज़ों के लिए भी नहीं बैठे हैं। आपको लगता है कि वीडियो किसी लर्निंग पर्पज से सीखना चाहिए तो ठीक है, नहीं सीखना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे एक रेंज है, बहुत अच्छा रेंज मार्केट ने हमें यहाँ पे निकाल के दिया है। और दोस्तों अगर हम एक चीज़ नोटिस करेंगे ना, तो ये जो रेंज है, मैं एक बार सारी ड्राइंग हटा देता हूँ, हाँ अब देखिएगा आप, ये जो रेंज है ना, ये रेंज और ये वाली रेंज, अभी मैं आपको 15 मिनट पे भी ले चलूँगा। ठीक है, पहले 1 घंटे को अच्छे से समझ लीजिए। आप इसका डिस्टेंस देखेंगे और आप इसका डिस्टेंस देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट पता है सिमिलर लगेगा, मतलब लगेगा कि बराबरी दूरी है, बराबरी है ना। और मार्केट बिल्कुल बीच, अगर आप ये बहुत हल्के रंग से है, मैं बहुत गाढ़े रंग का इस्तेमाल नहीं करता चार्ट के ऊपर, वरना कैंडल्स छुप जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये इस चैनल की मिड लाइन है, और आपको क्लोजिंग कहीं ना कहीं इस मिड लाइन के आसपास ही देखने को मिली है, यानी मार्केट चैनल के बीचों बीच कहीं पे। तो अगर कहीं ये बीचों बीच है तो जाहिर सी बात है, हम लोग कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि भैया बता देंगे कि हाँ मार्केट यहाँ पे खुलेगा, मार्केट यहाँ खुलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट किसी भी प्रकार का गैप अप या गैप डाउन देता है, मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, गैप अप या गैप डाउन अगर देता है, तो आपके पास सिर्फ एक काम करना है, वो है वेट करना है। ठीक है, जब तक मार्केट बड़े फ्रेम पे, अवली फ्रेम पे समझ लीजिए पहले, कि जब तक मार्केट ये ब्रेकआउट रीटेस्ट और कंटिन्यू नहीं करता, और ये ब्रेकआउट रीटेस्ट और कंटिन्यू इधर भी नहीं करता, तब तक थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड कीजिए। अगर आपको काम करना है तो सिर्फ एक तरीका है, वो तरीका ये है कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे आता है और वहाँ से शॉर्ट करता है अपने आप को, तो एक सेलिंग के ट्रेड को प्लान कीजिए। इन केस अगर मार्केट अपने सपोर्ट पे आता है और वहाँ से किसी बहाने ऊपर की तरफ चलता है, तो आप यहाँ पे एक बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान करिए। यही तरीका है चैनल
या रेंज की मार्केट को ट्रेड करने का। ठीक है, बाकी किसी, देखिए कहने को कोई मतलब कोई भी तरीका बताया जा सकता है, कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं आप लीजिए, अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर आराम से धीरे धीरे मार्केट को सीखते समझते हुए काम करना चाहते हैं तो फिर मेरे ख्याल से यही सारे तरीके हैं। ठीक है, चलिए एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें क्या नज़र आ रहा है, उसी का एक्सपैंडेड फॉर्म है, कोई बहुत बड़ी चीज़, बहुत वैसी चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों मार्केट ने यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या बना रखा है, एक बहुत अच्छा सपोर्ट, देख रहे हैं आप, मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट, और मैं यहाँ 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 ना करके मैं लेवल बना देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि भाई लेवल एक बार दे दिया करिए। तो भाई जो लेवल निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये आ रहा है। ठीक है, मैं एक बार इसे क्लिक कर देता हूँ और आप लोग इसे नोट भी कर लें कि ये जो 23,430 ऊपर की तरफ, ऊपर का लेवल, और नीचे का जो जोन निकल के आ रहा है वो आ रहा है 23,420। बहुत ही महीन, बहुत ही पतला, मतलब देखिए सिर्फ 10 पॉइंट, ऑलमोस्ट 10 से 12 पॉइंट का फ़र्क है, और ये पूरा हिस्सा एक जोन की तरीके से काम कर रहा है। इसके नीचे अगर मार्केट उतरती है तो आप अगर एक स्कैल्पर हैं, बात को समझिएगा, और ये चीज़ कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब मार्केट आपको एक फ्लैट ओपनिंग देगी, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग की बात हम लोग ने कर ली कि हमें वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं प्लान करना है जब तक मार्केट चैनल को इस तरीके से ऊपर या इस तरीके से नीचे की तरफ क्रॉस नहीं कर जाता। ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो में आपको इस चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन इन केस अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करती है, जैसे ये भी तो एक चैनल है, मैं ऊपर भी बना देता हूँ जैसे नीचे बनाया है, एक सेकंड दीजिएगा बस, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये अब ये जो चीज़ है, अब अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की तरफ जाता है, रीटेस्ट करके निकलता है, तो आप बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान कीजिएगा। ठीक उसी तरीके से नीचे रीटेस्ट और नीचे आता है तो ही आप सेल साइड के ट्रेड को प्लान कीजिएगा। फिलहाल निफ्टी के ऊपर मेरे पास आपके लिए यही इन्फॉर्मेशन है। जब मार्केट क्रैश करेगा तो भी आपको आंखों से दिखाई देगा, मार्केट ऊपर जंप करेगा तो भी आपको आंखों से दिखाई देगा। हमें देख के ही काम करना है, अंदाजे से काम करने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए जरा बैंक निफ्टी की तरफ हो लें, बड़े बड़े फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। देखिए वीकली और मंथली एनालिसिस का हम लोगों ने कल ही वीडियो बनाया था और उस पर डिस्कशन कर लिए थे, तो सीधे डेली से स्टार्ट करते हैं। डेली में भी देखिए इनके यहाँ भी वही सारी चीज़ें, वही सारी दिक्कतें हैं कि भाई ये एक रेंज में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ इस प्रकार से रेंज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि अगर रेजिस्टेंस के पास हम कभी भी गए हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, रेजिस्टेंस के पास हम कभी भी गए हैं तो एक फॉल आया मार्केट में। ठीक है, एक मार्केट में फॉल आया और इनका चैनल तो काफ़ी बड़ा पहले से ही बन के रखा हुआ, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ से भी एक्सपेक्टेड है, और अगर निफ्टी में फॉल आता है तो शायद हमें वो चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिले। ठीक है, अब इसके बाद भले वो इन हिस्सों का सहारा लेके यहाँ से फिर ऊपर की तरफ चले जाएं, जो कुछ भी, देखिए मैंने कहा कि आप मत फंसिए, आप मार्केट को फंसाने की कोशिश करिए। ठीक है, सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन सत्य यही है, सत्य बिल्कुल यही है। जब तक आप बड़ी रेंज पे काम करने की कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं ला पाएंगे, क्योंकि एक बड़ी रेंज तभी आती है जब वो किसी छोटी रेंज को क्रॉस करती है, और छोटी रेंज जब क्रॉस होती है वो बड़ा रूप दिखाती है तो बाद में जाके फिर एक छोटी रेंज बनाती है। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को जब तक नहीं, आप देख लीजिए आपकी आंखों के सामने कुछ कुछ, मैं अजीब चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, फिर रेंज छोटी हो गई। यहाँ पे आप इस फ्रेम को छोटा करेंगे, यहाँ पे आपको छोटा रेंज दिखाई देगा, यहाँ छोटा रेंज दिखाई देगा, ये देखिए, ये छोटा रेंज। ठीक है, तो आप जब तक इन चीज़ों पे वर्कआउट नहीं करेंगे तब तक आपको ये पता नहीं चलने पाएगा ना कि मैं कब काम करूँ और कब ना करूँ। ठीक है, फिलहाल चलिए चलते हैं छोटे फ्रेम पे, अवली फ्रेम पे। ठीक है, अवली फ्रेम पे क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी तकरीबन वैसा ही कुछ सिनेरियो है। अब इसको समझ में भी नहीं, ये इतना ज़्यादा फ्लैट है कि समझ में भी नहीं आ रहा है कि इसको रेंज का रूप दिया जाए या चैनल का रूप दिया जाए।
फिलहाल क्योंकि काम तो दोनों ही करेंगे, ठीक है। अगर कोई इस चीज़ को, देखिए मैं समझा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा था अपनी बात से, कि अगर कोई इस चीज़ को एक चैनल के तरीके से भी कंसिडर कर रहा है ना, तो यहाँ से भी ब्रेकआउट होगा तो भी रिटेस्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो भी रिटेस्ट करके मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। तो बढ़िया है इस तरीके से। अभी फिलहाल क्या है, हमें मार्केट नज़र आ रहा है इन रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीचों बीच काम करते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब ये जो हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल है ये, और जो हमारा सपोर्ट लेवल है ये, ठीक है, इसके बीच में कहीं ना कहीं मार्केट काम करते हुए नज़र आ रहा है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, हम लोग अवर्ली फ्रेम पे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस बात का, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग होती है और इस रेंज को हम क्रॉस करते हैं, बात को सुनिएगा। फ्लैट ओपनिंग होती है और हम इस रेंज को अगर ऊपर क्रॉस करते हैं या नीचे की तरफ क्रॉस करते हैं, उसके बाद हमें कोई मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा, क्योंकि अवर्ली फ्रेम है ना, तो थोड़ा सा चार्ट को छोटा करके ये देखिए, ठीक है। एक लेवल और मार्क कर लेते हैं, और वो लेवल मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ ना, क्योंकि कल उसी लेवल से निफ्टी पलटा है। मतलब मैं निफ्टी वाला चार्ट अभी लगा के आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो उसी लेवल से क्या हुआ है कि निफ्टी भी पलटने की कोशिश किया। मतलब मेरा एक स्टूडेंट मेरे पास बैठा था, तो मैंने उससे बोला, उसने ट्रेड भी लिया था, तो मैंने उससे बोला कि भाई यहाँ तक का टारगेट है, अगर करना हो तो कर लो। तो सवाल उसका ये था कि सर इसके ऊपर नहीं जा सकता। हमने कहा जा तो कहीं भी सकता है, लेकिन मूड माहौल देख के ही काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये लेवल अगर क्रॉस करता है तो अगला यहाँ तक का, और ये लेवल क्रॉस करता है तो शायद हम यहाँ तक का भी मार्केट में लेवल देखने को हमें मिल सकता है। मैं लेवल्स को एक बार मेंशन कर दे रहा हूँ। लोग कहते हैं ये है आपका तकरीबन 22,550, माफ़ कीजिएगा 50,550 तक का, 50,550 तक का लेवल ऊपर की तरफ का है, और नीचे की तरफ का जो लेवल है वो है 49,000। 49,000 काफ़ी बड़ा नीचे की तरफ का लेवल है ये, 49,000, ठीक है। धीरे धीरे आएगा, एक बार में शायद ना आ पाए, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, जब तक आप इस रेंज के अंदर हैं, बड़ी रेंज मतलब ये वाली जो रेंज है ये वाली, जब तक हम इसके अंदर हैं स्कैल्पिंग मोड में रहिएगा, ठीक है। इसको ब्रेक करता है ऊपर जाता है, इसको ब्रेक करता है नीचे आता है, उसी तरीके से बैंक निफ्टी में अपने ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करिएगा। चलिए एक बार 15 मिनट का फ्रेम देख लें कि वो दिखाई कैसा देता है। इस तरीके से ये देखिए, ठीक है। मतलब एक जिसे कहते हैं ना टाइम करेक्शन, टाइम करेक्शन, ये देखिए। अब ये बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल हैं, बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल हैं टाइम करेक्शन के, बहुत परफेक्ट। अगर वो यहाँ से मार्केट को निकालते हैं तो फिर ऊपर जा सकती है, यहाँ से मार्केट को निकालते हैं तो फिर वो दोबारा नीचे की तरफ भी आ सकती है। लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं, आप उसे नोट कर लीजिएगा। लेवल से ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका माइंडसेट, माइंडसेट कि मुझे कहाँ पे कहाँ तक कैसे कैसे काम करना है। लेवल्स दे देना मतलब किसी किसी को अपाहिज बनाने के बराबर होता है। अपाहिज इन द सेंस कि आपने लेवल ले लिया, ट्रेड मार दिया, हो गया, खुश हो गए आप, लेकिन आपने सीखा क्या? कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए फिलहाल ये था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। जो बात मैं आपको बता रहा था वो यहाँ पे थी, ये देखिए। जैसे ही मार्केट इस लेवल को टच करती है, ये देखिए इस लेवल को, ये यहीं से तुरंत रिवर्स हो जाती है नीचे की तरफ, ठीक है। दोस्तों एनालिसिस अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।